हरिओम। आप सभी भक्तों का इस रसमयी बिना गुठली के आम, स्वादिष्ट आम जैसी कथा में मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी भक्तों ने सक्सेस मंत्रा मेडिटेशन गोल्ड जो चैनल है, जिसके द्वारा ये भागवत महाकथा का प्रसारण आप तक पहुंच रहा है, को सब्सक्राइब किया और ये बताया कि भले ही कितना घोर कलयुग हो, लेकिन भगवान के चाहने वाले, भगवान के भक्त और भागवत को चाहने वालों की अभी संख्या कम नहीं है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, और भविष्य में भी इसी तरह से आप सबका भक्ति और प्रेम मिलता रहेगा, इसकी हम कामना करते हैं। अब कथा को आगे शुरू करते हैं। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद परीक्षित जी ने पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य किया। परीक्षित जी के अंदर, परीक्षित जी कौन थे? अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र। परीक्षित जी के अंदर सारे पांडवों के गुण थे। भगवान श्री कृष्ण के बहुत रसिक थे, बहुत भक्त थे परीक्षित जी, और महाराज बाली जैसे उनके अंदर दानशीलता थी, और भगवान के जैसे प्रहलाद भक्त हुए हैं, ऐसी भक्ति भी थी। परीक्षित जी को महसूस हो गया था कि कलयुग का आगमन होने वाला है, इसलिए परीक्षित जी पूरे अपने राज्य में घूमते रहते थे कि कहीं कलयुग का प्रभाव तो नहीं आ गया, कहीं कलयुग तो नहीं आ गया। एक दिन परीक्षित जी वन में घूम रहे थे और उन्होंने देखा, क्या देखा? एक राजवेशधारी, यानी कि एक व्यक्ति था शक्तिशाली, उसने राजा का वेश धारण किया हुआ था और वह एक गाय और एक बैल को बुरी तरह मार रहा था, और उस बैल के तीनों पैर टूटे हुए थे। वो पैर एक पैर पर चल रहा था। कोई बैल 4 पैर वाला
एक पैर पर चले, एक पद पर चलेंगे कितना कष्ट होगा, सब भूलेगा। गैया सूखी हुई थी, भूखी थी, आंखों से उसके आंसू बह रहे थे, और वो जो राजा था, वो राजा उस बैल को इतनी बुरी तरह मार रहा था कि बैल बार बार पेशाब कर रहा था, मूत्र कर रहा था, डर के मारे। राजा परीक्षित जी वहां आए और उन्होंने कहा कि अबे ओ शक्तिशाली आदमी, तू निश्चय ही शूद्र है। भले ही तूने राजा के कपड़े पहन रखे हैं, मुकुट पहन रखा है, तेरा राज जैसा वेश तो है, राज वेश तो है, लेकिन तू शूद्र है। शूद्र का मतलब होता है नीच, जिसकी सोच नीच हो। नीच सोच किसे कहते हैं? जो केवल अपना भला चाहे, किसी का भला नहीं, केवल अपना लाभ। यहां से ये सोच शुरू होती है। जब हम अपना लाभ चाहते हैं तो फिर दूसरों का कुछ भी हो, कुछ लेना देना नहीं है। अब परीक्षित जी ने धनुष तान लिया और कहा कुरुवंशी अभी जीवित है और भगवान श्री कृष्ण के भक्त अभी जीवित है। इस तरह से गौ माता को, वृषभ देव को कोई सता नहीं सकता। अभी मैं तेरा काम तमाम कर देता हूँ, अपनी असलियत में आ जा। अब उसने जल्दी जल्दी मुकुट उतारा, राजसी वेश उतारे और पैर पकड़ लिए। बोले महाराज, मैं राजा वाजा नहीं हूं। बोले कौन है? बोले मैं कलयुग। बोले साइड में हो जा, साइड में खोल जा, पहले मुझे पता था तू ही आएगा। अभी मैं इनसे बात करता हूं, ये दोनों कौन है। जब उन वृषभ देव से उसने बात की, परीक्षित जी महाराज ने, कि हे वृषभ देव, आप बताओ कि आप कौन हैं। और ये व्यक्ति तो पता चल गया कि कलयुग है, आप ये बताओ कि ये आप कौन हैं। और हमारे यहाँ आपको कष्ट पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण ने जिन गौओं को चराया, जिन वृषभों को प्यार दिया, उनको कष्ट पहुंचे। अरे किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंच सकता जब तक अर्जुन के पोते परीक्षित जी यहाँ है। अब जो वृषभ था वो कहता है कि देखो राजा, मेरी एक बात सुन लो, कि शास्त्रों में बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं जिससे लोग हो जाते हैं मोहित, कंफ्यूज। आप कह रहे हो कि मेरे कष्ट का कारण क्या है, मैं कष्ट क्यों पा रहा हूं और मैं कौन हूं। अभी तक कोई आदमी उसे नहीं जानता जिसकी वजह से कष्ट हो रहा। एक दूसरा, कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार का जो लोग द्वैत को स्वीकार नहीं करते उन्हें भी कष्ट होता है। तीसरा, कुछ कहते हैं हम अपने आप ही अपने कर्मों की वजह से कष्ट में पड़ते हैं, हम अपने आप ही का कष्ट का कारण। कुछ लोग कहते हैं साहब प्रारब्ध ऐसा था आपका, इसलिए आपको कष्ट हुआ। बहुत से लोग देखो जिन्होंने कभी बुरे काम नहीं करे वो बड़े बड़े कष्टों में पड़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया स्वभाव है, सुख गया दुख आएगा, दुख गया सुख आएगा। और कुछ लोग कहते हैं ये भगवान ही मालिक है सुख दुख के। तो राजन आप ही बताओ, पता नहीं मैं किस वजह से दुख पा रहा हूं, ये तो आप ही जानो, अब मैं क्या बताऊं। और दूसरी बात सुनो ध्यान से, कि कष्ट पाने का एक जो मेन कारण है जो सभी लोगों के साथ लागू होता है, और वो अकाट्य है।
कहा, आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो तो आप जरूर धर्मराज हो, और ये जो सहन कर रही है सबसे सहनशील जो है ये माता पृथ्वी होंगी। तो उन्होंने कहा हाँ, और बोले आपने इस दुष्ट का नाम क्यों नहीं लिया कि ये आपको मार रहा था? आपने इसलिए नहीं कहा, श्लोक कहता है, क्या कहते हैं कि जो लोग अपने को दुख देने का नाम इसलिए नहीं बता रहे, आप क्यों नहीं बता रहे कि अधर्म करने वाले को तो नरक प्राप्त होता ही है, अधर्म करने वाले को तो कष्ट ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। अलग अलग रूप हैं इनके, लेकिन है सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये प्रतीक है। परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान, श्री विष्णु भगवान, सबके मालिक एक, वो सजा देंगे। लेकिन वे जो चुगली करने वाले लोग होते हैं, एक बार फिर सुने, वे जो चुगली करने वाले लोग होते हैं, अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि जो चुगली करने वाले होते हैं और निंदा करते हैं उनको भी वही सजा मिलती है। आज का सूत्र याद कर लो भक्तों, क्या सूत्र है? ये प्रथम स्कंद का में दिया गया है भागवत में कि यद धर्म कृत स्थानम सूचक स्यापि तद भवेत्, तद भवेत्। यानी के यहाँ कह रहे हैं कि जो पाप करने वालों को सजा मिलती है वही उनकी चुगली करने वालों को और उनकी निंदा करने वालों को मिलती है। तो जो निंदा रस का आनंद लेते हैं और कभी बुरा कर्म भी नहीं करते, निंदा रस का आनंद लेते हैं, बुरा कर्म भी नहीं करते, उन लोगों के साथ भी अच्छा नहीं होता। और वो ये कहते हैं हे भगवान, हम तो कभी बुरे काम नहीं करते, वो तो बहुत बुरे काम करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। अरे भैया, इसलिए बुरा हो रहा है क्योंकि चुगली करने वाले को और निंदा करने वाले को, जो पाप काम करने वाला व्यक्ति है, पाप करने वाला व्यक्ति है, उसका भाग्य भी मिलता है। तो इसलिए केवल हरि का नाम लेना चाहिए। जहाँ कहीं आपको बुरा दिखाई दे, जो कोई बुरा करता है उसका, भला करता है उसका, आप अपना देखिए भैया, और भगवान हरि का नाम लीजिए। अपने ईश्वर को जैसे पूजते हैं, जैसे मानते हैं, मानिए। इस बात को आज गांठ में बांध लीजिए कि भागवत ने आज जो हमें सिखाई दी है, सीख दी है, वो ये है कि निंदा करना, चुगली करना में भी वही नरक आदि मिलते हैं, वही कष्ट मिलते हैं जो पाप करने वाले को, गलत काम करने वाले को। अब खैर, अब तक कलयुग को समझ में आ गया कि परिस्थिति आज बहुत मारेंगे और हो सकता है मुझे खत्म ही कर दे, भगा दे। उसने पैर पकड़ लिए और बोले, क्या बोला कि हे परीक्षित, आप तो बड़े दीन वत्सल हैं, शरणागत हैं, मुझे कोई शरण दीजिए, मैं तो भगवान की इच्छा से आया हूँ। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग का मेरा टाइम आ रहा है, मुझे कहीं तो रहने को जगह दीजिए। अब उन्होंने कहा कि देख भाई, तू पाप का सहयोगी है, अधर्म का सहयोगी है, तू जहां रहेगा वहां अधर्म बढ़ेगा, ये निश्चित है। और जब तक मैं हूं, अपने राज्य में तुझे नहीं आने दूंगा। महाराज, कहीं तो जगह दे दो, मुझे भी भगवान की आज्ञा माननी है। तो बोले, एक काम कर, देख, तेरे आने से जितने भी राजा हैं या जो भी लोग होंगे, उनके अंदर झूठ, लोभ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म का त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह और दंभ सब बढ़ जाएंगे। तो धर्म का पापी है, देख, मैं तो अपने हाथ तुझे नहीं रख सकता। महाराज, कुछ तो कृपा करो, हे दयानिधि, कुछ तो करो, मैं भी ईश्वर की आज्ञा से ही आया। तो बोले, एक काम कर, जहां धूत यानी कि जुआ चलता हो, मदपान, नशा करते हो, कोई सा भी स्त्री संग जहां होता हो, जहां पर हिंसा होती हो, वहां ले चलो। क्यों? वहां पे जहां धूत होता होगा, जुआ चलता होगा, झूठ का वास होगा, जहां नशा होता होगा, मद का वास होगा, जहां स्त्री संग
या गलत स्त्रियों का संग होता है वहाँ शक्ति होगी, और जहाँ हिंसा होगी वहाँ निर्दयता होगी, तो वहाँ है। चल, अब महाराज ये तो आपके यहाँ कहीं है ही नहीं। आपके यहाँ तो एकदम भगवान का राज चल रहा है। जब से महाभारत हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने तो सारे दुष्ट मरवा दिए, आपके दादा ने सबको एक एक तीर से बींद बींद के मारा। अब महाराज मुझे तो ये जगह है नहीं, तो इसका मतलब आप तो फिर आउट कर रहे हो मुझे, हम नहीं खेलते। अब आप एक काम करो, एक जगह और दे। तो बोले भाई कौन सी जगह दें? सोना दे दो। अब कलयुग ने जैसे जैसे कहा सोना दे दो, तो परीक्षित जी बोले चल यार एक सोना भी दिया। अब ये भूले, कलयुग एकदम डिंग मुकुट में आ गया, और परीक्षित जी का तो मुकुट भी सोने का बना हुआ था। हो गया नमो नारायण, वो तो वही जो राम रच रहा था। अब तो भैया राम ने कलयुग को बुलाना डिसाइड कर लिया, उस हरि ने कलयुग को बुलाना डिसाइड कर लिया, तो परीक्षित को अब क्या हुआ देखो भैया। इसलिए हम कहते हैं कि ये अब पहले तो आपको हमने ये भगवान जी ने जो नाम बताए आपको, धूत, मदपान, स्त्री संग और हिंसा, इसके अलावा थोड़ा सोने से भी थोड़ा दूर रहना, ये भी लपेटा भर देता है। हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल दूर रहना, जरूरत के हिसाब से सब चीज प्रयोग करो, क्योंकि कलयुग है। बट लोभ बहुत खतरनाक है। खैर अपनी बात पे फिर आते हैं। कलयुग जी का पास हो गया। परीक्षित जी ने जो धर्म थे उन्हें तपस्या, सोच और दया ये चीजें दी, और उनके जो 3 चरण टूटे हुए थे वो जोड़ दिए। यानी कि कोई व्यक्ति तपस्या करेगा, सोच या सफाई का ध्यान रखेगा, दया करेगा, सच्चाई का पालन करेगा, धर्म का साथ सदैव उसके साथ होगा। इसलिए तपस्या का मतलब आप समझ लीजिए। तपस्या का मतलब श्री राम का नाम के अलावा सब कुछ, ये नहीं है कि श्री राम का नाम लिया यही तपस्या है। अरे बच्चे पढ़ते हैं, नीट की तैयारी करते हैं दिन रात जाग जाग कर, तब उनका नंबर आता है, वो उनका तप होता है। बच्चे पढ़ते हैं, क्या कई वर्ष तैयारी करते हैं, IAS PCS का एग्जाम देते हैं, IAS PCS बन जाते हैं, वो उनका तप होता है। बड़े बड़े नेता दिन रात जागते हैं जन कल्याण के लिए, जन कल्याण की सेवा के लिए, वो उनका तप होता है। ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, जप करते हैं जन कल्याण के लिए, वो उनका तप होता है। गुरुजन पुस्तकों का पाठ करते हैं और आप तक ज्ञान पहुंचाते हैं, वो उनका तप होता है। ये सब तप है। फिर अगर उसमें सत्य जोड़ दिया जाए तो वाह क्या कहने, दया जोड़ दी जाए तो और भी बढ़ जाए, और पवित्रता, मन की पवित्रता, तन की पवित्रता जोड़ दी जाए, बस हो गया सतयुग। ये परीक्षित जी ने शुरू कर दिया। खैर अब क्या था, परीक्षित महाराज की कभी किसी से दुश्मनी तो थी नहीं। वो तो जो भी आता था उन्हें कि अरे भैया आप तो अर्जुन के पोते, भगवान श्री कृष्ण के चहेते, आपको दान दे, कोई दान दे, कोई उपहार दे, कोई कुछ बड़ी सेवा हो। एक दिन परीक्षित जी ने कहा कलयुग की तो सेटिंग कर दी है, एक काम करते हैं, अब वन में शिकार करने जाते हैं। राजाओं का शौक शिकार करना था, वो चल दिए और जंगल में इतने गहरे चले गए कि सारी जो उनके साथ सिपाही वगैरह थे उनसे भी बिछुड़ गए। बहुत प्यास लगने लगी, होठ सूखने लगे और भूख लगने लगी। उन्होंने देखा कि एक मुनि ऐसे बैठे थोड़ा सा खड़खड़ाया, भाई कोई है, कोई है? मैं परीक्षित, मैं महाराज परीक्षित, मैं यहाँ का राजा, कोई है भाई, पानी देगा कोई? अब परीक्षित ने सोचा ये ऐसा है, जब कुछ कर्मचारी होते हैं ना, अब उनके बॉस उनके सामने जा रहे हो तो कर्मचारी क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ऐसे कोई काम कर रहे हैं बड़ा भारी, अरे बॉस को देख ना जाए, नमस्कार ना करनी पड़ जाए और कोई चार काम ना बता दे, बॉस ऐसे बिजी हो जाए। बॉस तो बॉस, बच्चे बहुत चालाक होते हैं,
अब मान लो टीचर सामने से आए, तो वो भले ही किसी को ऐसे कर रहा हो, उस टाइम पढ़ने लगेगा, उसे कुछ नहीं पता, और कहीं टीचर कुछ ना दे दे। अब परीक्षित जी के दिमाग में यही आया, ये जो है ना बाबा, ये कहीं मेरी सेवा ना करनी पड़ जाए, मेरी जी हजूरी ना करनी पड़ जाए, और केयर ना करनी पड़ जाए, और अपना आप विद्वान जैसे मेरे से पूज्य वाले भाई, बड़े भाई पंडित जी हैं, ये इस फेर में आ गया और जबरदस्ती आंख बंद करके बैठा है, पता नहीं चला होगा मैं आ गया हूँ। अच्छा, मजा चखा, इधर उधर देखा, एक सांप मरा पड़ा था, तीर की नोक से उठाया, उसके गले में डाल दिया, बोले अब के तो डर के उठेगा, लेकिन वो ऐसी भगवान के ध्यान में मस्त है। अब क्या था, ऐसी पद में ना तो उन्हें जागृत, ना स्वप्न, ना सुसुप्ति, तो निर्विकार बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए सांप। अब इसे तो क्रोध आ गया, सांप डाल के आ गए, बोले भाड़ में जा, पता ये, चलो घर चलते हैं, घर की तरफ ये चल पड़े, और बोले कि जो होगा सो। अब इन्होंने ऐसे मुकुट उतारा घर, बोले यार मैं क्या कराया, मैं तो ऋषि मुनि भक्तजन, ईश्वर के भक्तों का तो बड़ा भाई भक्त हूं। अरे भगवान तो ईश्वर के भक्तों में ही निवास करते हैं, भगवान मैं कैसे कराया, अभी भी पता नहीं चला कि कलयुग का सराज हो। वो शमी ऋषि थे, शमी ऋषि अपने ध्यान में थे, उनके बेटे को जब ये पता चला, समीक ऋषि के बेटे को पता चला कि एक राजा आए थे और वो मेरे पिता के गले में सांप डाल गए, वो बड़ा क्रोधित हुआ और रोया और बोला कि ये राजा सोचते हैं कि बलों से जीवित है, ये तपस्वियों के तप से जीवित है, और इन्हें अहंकार हो गया है, मैं इन्हें दिखाता हूँ। हाथ में जल लेकर श्राप दे देता है, जा 7 दिन बाद तुझे तक्षक काट लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी राजन। और फिर आता है, जब वो रोने लगता है तो शमीक ऋषि जी का आंख खोलती है। शमीक जी कहते क्या हुआ, बोले वो आपके गले में सांप डाल दिया था एक राजा ने, और मैंने भी उसे श्राप दे दिया, जा उसे तक्षक काट लेगा 7 दिन में। अरे तूने क्या कर दिया, अरे बेटे यही तो एक राजा बचा था अंतिम, जब तक ये है तब तक कलयुग नहीं है। अब पता है क्या होने वाला है, क्या होने वाला है महाराज, क्या होने वाला है पिताश्री, कि बेटा अब शूद्र ही राजा बनेंगे, झूठ मूठ के राजा होंगे, लोगों को सताएंगे, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, आपकी कथा सुनने वाले भक्त बड़े कम होंगे, और मनोरंजन चीजें करने वाले, जो मनो को रंजन करने वाली चीजें हैं, जो दूषित चीजें हैं, केवल उन्हीं का सेवन करेंगे। खाने में दूषित चीजें, देखने में दूषित चीजें, और करने में दूषित चीजें। ईश्वर का नाम तो जब कष्ट होगा तभी लेंगे, और भक्तों की तो बड़ी बुरी हालत होगी। भक्त धनी बड़ी मुश्किल से मिलेगा, दिखावे वाला भक्त जो दिखावा करने वाला है वो भले ही मिल जाए, बहुत बुरी स्थिति होगी, ये शूद्रों का राज हो जाएगा। शूद्र फिर एक बार देखिएगा, जो केवल अपना लाभ सोचता हो और किसी और का लाभ न सोचता हो, उसकी बुद्धि इतनी खराब हो, और भगवान की कथा में और भगवान की बातों में जिसका मन ना लगता हो, भगवान की जहाँ कथा हो रही है और भीड़ हो, वो वहां केवल वोट मांगने के चक्कर में जाएगा, और इनके पास तो बहुत भीड़ आ गई, चलो वोट मांग ले, नमस्कार कर लेंगे, ये लोग भीड़ वाले लोग हमें वोट देते। बहुत कम लोग होंगे जो ऐसे होंगे। कलयुग आने वाला है, तुम्हें पता नहीं, सब उल्टा चलने लगेंगे, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अरे बेटे तूने क्या कर दिया, अब कम से कम ये तो कर कि राजा को खबर तो कर दे कि वो 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। अब राजा वहां मुकुट उतारने के बाद कहते हैं कि यार ये कैसे हो गया, मेरी समझ में नहीं आता, ये भगवान मुझे जो सजा देनी है मुझे कोई सजा दे दे, कोई मेरी पिटाई कर दे, कोई कुछ भी कर दे, लेकिन मुझसे पाप अब सहन नहीं हो रहा। तभी उन्हें पता चलता है कि ऋषि कुमार ने मुझे श्राप दे दिया है कि 7 दिन में मुझे तक्षक आके काट लेगा और मेरी मृत्यु।
बस फिर क्या था? देखो, सुनो, आप सब और हम सब भी 7 दिन में ही मरेंगे। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सप्ताह में ही खत्म। 8वां दिन तो नया आएगा नहीं। सभी के लिए कथा है। क्या करें? आज सोए कल उठे नहीं पता। मृत्यु कब आगे दबोच ले किसी को नहीं पता। सबके जीवन का एक गोल टारगेट उद्देश्य दिया गया है ईश्वर ने, और वो उद्देश्य क्या है कि दुनिया में जो दुख और सुख कुछ भी है, कैसी भी तो आपकी स्थिति हो, उस स्थिति में केवल उस पालनहार का ध्यान रखना है। बस सारे कर्म उसको समर्पित कर देने हैं, अपनी बुद्धि उसको समर्पित कर देनी है ताकि भ्रष्ट ना हो। किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि उसके पाप के तले आप दब जाओगे। ये सब करना है, अभी तक भागवत ये बताती है। खैर, अब इन्होंने सोचा कि क्या होगा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने सारा राजकाज अपने पुत्र को दे दिया और बोले तुरंत गंगा तट पे चलते हैं। खबर कर दी, मैं अन्न जल त्याग रहा हूं, मैं भगवान का ध्यान करूंगा, सारा राजकाज मेरा पुत्र संभाले। और अब बस सारे संतों को मैसेज कर दो। तो व्हाट्सएप नहीं होता था ना, यूट्यूब भी नहीं होती थी जैसे आप कथा सुन पा रहे हो। मैसेज करना पड़ता था, जैसे खबर करनी पड़ती थी कि महाराज परीक्षित गंगा तट पर हैं, उन्हें कोई ये उपाय बता दे कि अंत समय में जब मृत्यु बिल्कुल निकट हो। परीक्षित जी ने क्या कहा, जब मृत्यु बिल्कुल निकट हो तो आदमी कौन सा कर्म करे। और वो वहां पहुंच जाते हैं, श्री हरि का नाम लेने लगते हैं, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, पहले चरणों का ध्यान करते हैं, चरण, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु के चरण। फिर उन्होंने ये माला पहन रखी है, आशीर्वाद मुद्रा, भगवान के हाथ पे चक्र है, शंख है, गदा है, माता आशीर्वाद दे रही, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, मोर मुकुट है। ऐसा ध्यान कर रहे। और ऐसी खबर सुनकर वहां पे अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृंगु, अगीरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्थप, इंद्रप्रद, विद्यमा, मेधातिथि, देवन, गौतम, पिपलाद, भारद्वाज, अगस्त्य, भगवान व्यास, न जाने और कौन कौन से ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए। पहला मौका था जब कोई राजा पूरी पृथ्वी का राज्य एक झटके में छोड़कर भगवान के सत्संग के लिए बैठा था। यह था राजा तथा प्रजा। अब सब लोग इकट्ठे हो गए। परीक्षित जी कहते हैं, मैं धन्य हूँ, मेरे अंतिम समय में इतने सारे भक्त ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं, इनको देखते हुए मेरे प्राण छूटेंगे। अब चाहे तक्षक या कोई और आके मुझे काट ले, मुझे कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने कहा, मैं गंगा जी की शरणगत हूँ, भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु भगवान का ध्यान करता हूँ, अब मुझे कोई कष्ट नहीं है। 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। और अपने पुत्र जन्मेजय, उनके पुत्र का नाम था जन्मेजय, वो सारी व्यवस्था संभाले, अब मुझे कुछ लेना देना। उसी समय देखा कि एक 16 साल का लड़का, बड़ा सुंदर, लंगोटधारी, सूर्य की किरणें जैसी उसके अंदर से कांति निकल रही, ऐसे बालों की लटा लटकी हुई है, बाल यहाँ तक लंबे लंबे, गर्दन शंख जैसी, मोटी बाहें, सुडौल बाहें, लंबा चौड़ा शरीर, मुस्कान, छदरों पे मुस्कान, और बच्चों और स्त्रियों से घिरे हुए चले आ रहे हैं। लोग उन्हें मतलब ऐसे पागल समझ के वो ऐसे कर रहे हैं। वो आ रहे, जब वो आए तो सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए, जय हो जय हो जय हो।
परीक्षित जी भी खड़े हो गए। ऋषि मुनियों ने बताया कि ये ही हैं सुखदेव महाराज, व्यास जी के पुत्र, जो पैदा होते ही जैसी होश संभाला चल दिए, और जब ये चले तो इनके पीछे व्यास जी आए। अरे बेटा बेटा कहाँ जाते हो यार, मैंने तुम्हारा मुंह भी नहीं देखा ढंग से, तुम कहाँ भाग लिए, रुको रुको, मुझे पुत्र का खिलाने का, गोद में खिलाने का कुछ तो मौका दो, मुझे तो पुत्र का कुछ आनंद ही नहीं मिला। तो पेड़ और पौधे बोल जाते हैं व्यास जी से, महाराज ये तो जो लोग अरबों वर्ष खरबों वर्ष तपस्या करने के बाद ईश्वर में लीन होते तो ईश्वर में हो गए, ईश्वर लीन हो चुके, ये अब आपका ध्यान नहीं करेंगे। तो परम पिता परमेश्वर सर्व सत्ता में हर समय खोए रहते हैं, सदगुरु जिसे कहते हैं। और गोपियां वहां नहा रही थी तो वो ऐसी नहाती रही, सुखदेव जी निकल गए, लेकिन जैसे व्यास जी आए तो गोपियों ने फटाफट अपने कपड़े सेट कर लिए। तो बोले व्यास जी, अरे भाई ये बताओ, मैं बुढ़ा आदमी, तुम लोग मुझसे तो ऐसे ऐसे कर रहे हो, पल्लू कर रहे हो, सब कर रहे हो, ठीक है, वो मेरा लोंडा नंगा धड़ंगा निकल गया, तुमने कभी ध्यान भी नहीं दिया। बोले महाराज आपकी निगाह में अब भी स्त्री और पुरुष का भेद है, और वो जो सामने से गए हैं ना, वो केवल आत्मा देखते हैं, उन्हें ना स्त्री दिखती ना पुरुष, उन्हें भगवान ना लक्ष्मी दिखती ना नारायण, ना राधे दिखती ना कृष्ण, उन्हें तो ईश्वर दिखते हैं, परमात्मा दिखते हैं या फिर आत्मा दिखते हैं। व्यास जी की आंखें खुल जाती। हम आपको बताएंगे व्यास जी, बात हुई थी ना हमारी आपकी पिछली वीडियो में, अगर आपने देखी होगी, क्या बात हुई थी? पहले परीक्षित जी के बारे में बताएंगे और फिर सुखदेव जी के बारे में बताएंगे, जिन्होंने पूरी कथा आपको और हमको सुनाई। सुखदेव जी आ गए, उन्होंने प्रणाम किया, आसन पे बैठाया, आरती हुई, और अब परीक्षित जी ने वही क्वेश्चन दौड़ा दिया। क्या बोले कि एक ही प्रश्न पूछता हूं, आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बताइए, और महाराज सुखदेव जी आप भी बताइए कि सब अवस्थाओं में विशेष करके थोड़े ही समय में, सब अवस्थाओं में विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है? इतनी बड़ी बात है, आप जानना चाहेंगे? यही बात सुखदेव महाराज ने पूरी कथा में बताई है। इस बात को आगे कथा में आपके साथ बैठ के हम डिस्कस करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि जो व्यक्ति अभी मरने वाला है, भैया ये मत सोचो जो आईसीयू में पड़ा हुआ वही मरने वाला है, सबका कभी भी आ सकता है। तो जिसका थोड़ा समय है, भैया ये मत समझो आप और हम 100 साल जिएंगे और पता नहीं किस टाइम बोल जाए। लोग बड़े उससे गाड़ी चला कर जाते, कहाँ जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, पट रास्ते में रात में सोए, सो दे खत्म, क्या करोगे? तो इसलिए समय थोड़ा सब पे है, सभी के पास थोड़ा समय है, सभी के लिए क्वेश्चन है और सभी के लिए आंसर देगी ये भागवत महापुराण। अगर आप चाहते हैं इसका आनंद लेना, मेरे साथ बने रहिएगा, और बस यही ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें और आपको कम से कम इतना तो समय दे कि हम भागवत का पूरा आनंद ले सकें और इस प्रश्न का उत्तर भी ले सकें, ताकि वो काम जो भी थोड़ा या बहुत हमारे और आपके पास समय है उसका सदुपयोग कर सकें। भैया देखो, नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, XYZ सारे काम सब कर रहे हैं। बात रही परिवार की, तो मेरे यहाँ चौराहे पे एक बिहार और 5 गाय साथ साथ रहते हैं, जिधर वो बिहार जाता है उधर वो गायें जाती हैं, बिल्कुल परिवार की तरह रहते हैं इधर चौराहे पे। और भी पशु पक्षी ऐसी रहते हैं, प्यार भी ऐसी है, जितना एक माँ को अपने बच्चे से मनुष्यों में होता है उतना ही पशु पक्षियों को होता है, उतना ही गाय को बछड़े से होता है, उतना ही बकरी को अपने बच्चे से होता है, उतना ही शेर को होता है। भाई परिवार भी उनका, प्यार भी वैसे ही। और कुत्ते इस
मोहल्ले में दूसरे कुत्ते को घुसने नहीं देते, यानी कि अपने एरिया में एंट्री नहीं करने देते। वो भाई साहब आप इंसान और हम इंसान क्या काम करते हैं, अपने इलाके में तो हम भी एंट्री नहीं करने देते। मेरा मकान बहुत बढ़िया मकान है, घुसने नहीं दूंगा। अरे महाराज एक कप चाय, अरे चाय बागी भाड़ में, घुसने नहीं दूंगा। अरे आप तो मकान की बात करें, लोग अपने संस्थानों में नहीं घुसने देते। निकालिए निकालिए बाहर निकालिए इसको, कहाँ से आए ये महाराज, कहाँ से आ गए, मतलब होगा ओ आइए आइए 4 पैसे मिले, बस जब तक है आइए। भैया खैर इन सब बातों को छोड़ते हैं, उन्हें इस बात पे आते हैं कि जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत समय है इसका सदुपयोग कर लें। और कैसे करें महाराज परीक्षित जी को बताएंगे, आप भी